नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एक शानदार तेजी भारतीय बाजारों में आज देखने को मिली। मार्केट्स में नए रिकॉर्ड लेवल टच हुए, सेंसेक्स में, निफ्टी में, मिड कैप इंडेक्स में, जहां पर नए रिकॉर्ड्स आज बनते हुए दिखाई पड़े और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। मिड कैप, स्मॉल कैप जोरदार तेजी में, साथ साथ आईटी आज का स्टार परफॉर्मर। टीसीएस के नंबर से पहले, इन्फोसिस के नंबर से पहले पूरे स्पेस में एक जोरदार बज आज देखने को मिला और टेक महिंद्रा जैसा शेयर 7-7.5% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मारुति करीब 400, मारुति के शेयर में करीब 4% 5% तक का उछाल था। एमआरएफ इनफैक्ट 4-4.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा विप्रो, यूपीएल, आइशर, कोई भी कंपनी आप देख लीजिए ऑटो स्पेस में, कोई भी कंपनी आप देख लीजिए आईटी स्पेस में, जहां पर एक जोरदार बाइंग आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में फोर्टिस हेल्थ केयर 7-7.5% तक का उछाल, पीआई इंडस्ट्रीज, जी, एमआरएफ, एसआरएफ, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली। एफएनओ में भी आज काफी ज्यादा बस था, जिसमें हेवेल्स आज लीड कर रहा था रिकॉर्ड लेवल्स पर 1010 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देता हुआ दिखाई पड़ा। माइंड ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट, रादर सीमेंट स्पेस में अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, सब में एक जोरदार बाइंग थी। जेके सीमेंट रिकवर हुआ, लेकिन लास्ट साल में कुछ बिकवाली ऊपरी स्तरों से वहां जरूर देखने को मिली। तो ओवरऑल एक शानदार सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में जो तेजी का सिलसिला है वो बना हुआ है। मार्केट का जो मूव है वो स्ट्रांगली अभी भी तेजी की साइड ही देखने को मिल रहा है। तो बाजार एक बेहतर स्थिति में, एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के बीच शुरुआत तेज और वो धीरे धीरे तेजी बढ़ते हुए और सेकंड हाफ तक आते आते बैंकिंग और फाइनेंशियल्स और आईटी सब की तरफ से एक स्ट्रांग सपोर्ट आता दिखाई पड़ा। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहला सवाल आईटीसी के ऊपर ही ले लेते हैं आज। एक सवाल अंकित दुआ साहब ने पूछा आईटीसी पर। दुआ साहब, एक सवाल, रादर एक रिपोर्ट आज आई थी, जो रिपोर्ट थी वो ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से थी और मेजरली सेंट्रम की तरफ से, माफ कीजिएगा, करीब 70% का पोटेंशियल अपसाइड वो यहाँ से देख रहे हैं। 370 रुपये के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। हालांकि टारगेट बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अभी एटलीस्ट ये नहीं दिखाई पड़ रही कि ये टारगेट इस तरह कुछ आते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हाँ स्लो मूवर है। अगर आपके पास पेशेंस है, आप समय दे सकते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, इतना समय आप नहीं दे सकते हैं, तो आप निकल जाइए, क्योंकि बहुत स्लो चलने वाला शेयर है। कोई ऐसा शेयर नहीं है बहुत तुरंत आपको रिटर्न बना के दे, तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टीसीएस के ऊपर एक सवाल अभी मैंने देखा था। टीसीएस एंड एचडीएफसी लाइफ लॉन्ग टर्म पिक। हेमंत जी, बिल्कुल सही शेयर आपने चुने हैं। टीसीएस भी और एचडीएफसी लाइफ भी, दोनों आप लंबी अवधि के लिए रखें। यहाँ खरीद लें, यहाँ के नीचे खरीद लें, आप यहाँ से आधे पे भी आ जाए तो भी खरीद लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की कंपनी से दोनों हैं, फाइनेंशियली भी, क्रेडिबिलिटी वाइज भी, ग्रुप वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी, तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टीसीएस के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं? आकाश जी, टीसीएस के केस में नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं कि बाजार में जिस तरह की तेजी है, टीसीएस जिस तरह तेजी दिखा रहा है, अपने बायबैक से प्राइस से ऊपर निकल चुका है। ये सिर्फ नंबर से पहले तो बहुत हद तक चीज़ों को उसने डिस्काउंट कर लिया है। अब अगर बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे तो भी बाजार उसको डिस्काउंट करके बैठा है ऑलरेडी। ये बात अलग है कि बाजार में बुल मूवमेंट ही चल रहा है तो फिर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप टीसीएस के 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर के नंबर मत देखिए, आप इसकी परफॉर्मेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत छोटी कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप किसी भी फॉल में खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। पूरी तरह से सेफ, साउंड, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंपनी है। अच्छा, डी मार्ट के रिजल्ट्स के लिए सर, साजिद जी, नंबर तो अच्छे आने की बातचीत है। 15% के आसपास प्रॉफिट बढ़ने का अनुमान है, 3 नए स्टोर खोलने का अनुमान है, सेक्टर में आउट परफॉर्म करने की बातचीत हो रही है। लेकिन आप जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी 3000 के लेवल पर है, अपने ऑल टाइम हाई सेट कर रहा है। दो चीज़ें बड़ी क्रूशियल है इस कंपनी के बारे में कि ये, मैं पढ़ रहा था या किसी ब्रोकर से मेरी ज़्यादा बात भी हो रही थी कि नॉन एफ&ओ स्पेस में ये सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इतनी बड़ी मार्केट कैप रखती है। 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इसकी, और एफ&ओ में अभी तक नहीं आई है, क्योंकि एफ&ओ में आते ही शॉर्टिंग सिचुएशन शुरू हो जाती है। लेकिन अभी शॉर्ट नहीं हो सकता इसके बारे में, तो टूटने की गुंजाइश इसलिए भी नहीं है। प्रमोटर 75% स्टेक लेके बैठा है, तो ऑलरेडी बाजार में फ्लोट कम है, तो टूटने की प्रोबेबिलिटी अभी तो कम है। आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, जैसे जैसे तेज़ी मिल रही है आप उसे होल्ड करिए, लेकिन हाँ, नंबर अच्छे आने की बातचीत है मार्केट में। अच्छा, बहुत सारे सवाल आए। भारती एयरटेल पर महेश जी का सवाल है। महेश जी, आज सुबह एक टेलीकॉम पे रिपोर्ट आई थी और उन्होंने सीएलएसए की रिपोर्ट थी, उन्होंने बात साफ की कि सेक्टर में प्रेफर्ड पिक जो है वो भारती एयरटेल है पहली, दूसरी इस भारती टावर, इंडस टावर जो है। उन्होंने भारतीय एयरटेल के लिए टारगेट दिए थे 650 रुपये के आसपास के, 625 रुपये के आसपास के। आप वैसे भी इसमें बने रह सकते हैं। टेलीकॉम के लिए लार्जेस्ट प्लेयर के तौर पर उसे देख रहे हैं, अच्छे मार्जिन है, स्ट्रॉन्ग
नेटवर्क सिचुएशन है और बेहतर कंपनी है, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल ले सकते हैं, वैसे बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक महिंद्रा के लिए राहुल जी, रिसेंटली हमारे यहाँ जेएम फाइनेंशियल में जो पहले थे गौतम शाह, जिन्होंने अपना गोल्डीलॉक्स प्रीमियम सर्विसेज शुरू किया है, उन्होंने इस सेक्टर के लिए बोला था कि जो भी अगर इस सेक्टर में कोई प्रेफर्ड पिक आप लेना चाह रहे हैं तो टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक 2 ही नाम है जो कि इस साल चल सकते हैं, और आपने देख भी लिया टेक महिंद्रा 8% चला है। नियर टर्म का अगर आपका आउटलुक है तो आप जाहिर सी बात है थोड़ा प्रॉफिट मिले निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी फॉल में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आईटी के टॉप 5 जो आईटी कंपनीज हैं उनको आप हमेशा फोकस में रखिए, सब साथ साथ एल&टी, इन्फोटेक और एल&टी टेक, इनको और उसमें ऐड कर लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया क्यों कंसोलिडेट कर रहा है? सचदेव साहब, लास्ट क्वार्टर के नंबर अगर आपने देखे हो ग्रैन्यूल्स के, तो बहुत ही रोबस्ट नंबर आए थे। उस नंबर के बाद बड़ी तेज़ी देखी गई, अपने ऑल टाइम हाइस को हिट किया, और पूरा फार्मा, लॉरस, ग्रैन्यूल्स, शिल्पा, टोरेंट, ये कुछ ऐसे नाम है, या सोलारा, ये कुछ ऐसे नाम है जो बहुत तेज़ी दिखा के फिर नीचे आए, और नीचे आए कंसोलिडेट हो रहे हैं। कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर इस क्वार्टर के नंबर भी उतने ही अच्छे आते हैं या क्यू ऑन क्यू बेसिस पे उससे बेहतर आते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एकदम से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा बहुत स्ट्रांगली तेज़ी साइड पर, तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉल लीजिए। अगर आप नज़रिया ठीक रखते हैं तो आप बने रहिए, कंपनी वैसी बुरी नहीं है, लेकिन बड़ा तेज़ी देखी गई है फार्मा की तेज़ी के साथ, तो आप हमेशा कोई भी अच्छी कंपनी अगर खरीदते हैं तो उसके लिए तैयार रहिए कि अगर वो 30-40% नीचे आ जाए तो आप उसमें दोबारा एंटर कर पाए। तो ग्रैन्यूल्स वैसे कंपनी बुरी नहीं है, लास्ट क्वार्टर के नंबर काफ़ी अच्छे थे, अब इस क्वार्टर के नंबर नजर रखनी होगी। एचडीएफसी लाइफ में बात कर चुके हैं। शुभजीत बैनर्जी साहब, आपका सवाल मुझे दिखता नहीं है ढेर सारे सवालों में, आप सवाल ही लिख दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ लूँगा। अच्छा, आइनॉक्स लेजर 260 रुपये के दाम पर 300 शेयर ना। सर देखिए, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि तमिलनाडु या साउथ के जो थिएटर हैं वो 100% कैपेसिटी में कामकाज शुरू करेंगे। ये कंपनी साउथ की सबसे बड़ी प्लेयर है, पीवीआर और ये 2 ही सबसे बड़े प्लेयर हैं। अदर सिने लाइन का इतना एक्सपोजर नहीं है वहाँ पर। 24 से 30% या 30 से 34% के आसपास का जो रेवेन्यूज़ हैं साउथ से उठाते हैं। तो अगर इस तरह की ही ट्रेजेक्ट्री रहती है, इस तरह की ही पिकअप आना शुरू होता है, एक्टिविटी इंप्रूव होती है, मूवी शुरू हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नंबर्स और बेटर होंगे। तो अभी तो बिज़नेस शुरू नहीं है, तभी इतनी परफॉर्मेंस आ चुकी है। तो अगर बिज़नेस बेटर होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल के सिचुएशन और बेहतर हो सकती है, तो अभी आप एटलीस्ट बने रहें। मीडियम टर्म के लिए तो आप इसमें रह ही सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप नंबर्स के अकॉर्डिंग कॉल लेंगे इसमें। अच्छा, सनफ्लैग आयरन 91 शेयर 71.50 पर है, क्या करें? देखिए, सनफ्लैग आयरन कुछ दिन पहले एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट में मैंने देखा भी था और दिया भी था। 78 के आसपास किसके टारगेट्स थे, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है 82 के आसपास टारगेट थे। खैर, लेकिन मेटल स्पेस में जिस तरह का मोमेंटम चल रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब में पार्टिसिपेशन है। उसी दिन में ही रादर 20% के आसपास या 18% के आसपास गया था। खैर, लेकिन वो टारगेट एक दिन के नहीं थे, वो टारगेट ब्रोकरेज हाउस के मीडियम टर्म के हैं। तो आप मीडियम टर्म के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से इसमें बने रह सकते हैं। तेज़ी मिलती है तो आप निकल सकते हैं टारगेट्स के आसपास। आगे बढ़ते हैं। शुभजीत जी को मैं, शुभजीत जी अभी यतिन आज ऑफिस में है नहीं, मैं आपका विशेष उनको ज़रूर पहुँचा दूँगा। अच्छा, आपका सवाल मुझे अभी भी दिख नहीं रहा, अगर दिखता तो मैं ज़रूर आपको बता देता। और टाटा मोटर्स, सर टाटा मोटर के लिए लोकेश जी शुरू से ही एक ही बात मैंने की है कि CLSA की एक रिपोर्ट है, 220 रुपये का टारगेट है और इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं है। वो 150 रुपये से इस पर बाय रिपोर्ट दिया हुआ है, रादर 80 रुपये से बाय रिपोर्ट है। 120, 140, 150 और 180 तक भी उनके टारगेट 220 ही हैं। तो अभी आप 220 के लेवल को ही ध्यान में रख के अपने पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, महेंद्र जी का एक सवाल है, मारुति कहाँ तक जा सकता है? सर ऊपर कुछ नहीं पता किसी को, कहाँ तक क्या चीज़ जा सकती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी शेयर कितना भी ऊपर जा सकता है, नीचे तो पता है कहाँ तक आएगा, लेकिन ऊपर किसी को नहीं पता कहाँ तक जाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि इंडिया की लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मेकर इज मारुति, 52% मार्केट शेयर ओन करते हैं। नेक्स्ट लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर जो है वो है हुंडई, जिसका 19% मार्केट शेयर है, जो कि लिस्टेड नहीं है। नेक्स्ट लार्जेस्ट लिस्टेड पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर इज टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, और दोनों का मार्केट शेयर कहीं 6% और 10% की रेंज में। तो आप एटलीस्ट दूर तक आपके सामने कोई नहीं खड़ा है, आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, बने रहिए। RIL 200 शेयर 1910, क्या करें? आशीष जी, वर्मा साहब, बहुत ही बढ़िया कंपनी ली आपने, देश की नंबर 1 कंपनी है।
टाइम दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए। नंबर्स का डिस्काउंटिंग अभी शुरू हुआ नहीं है, अभी नंबर्स भी आने बाकी हैं इस कंपनी के, तो नंबर्स के आसपास वैसे ही मूव आएगा। अगर मीडियम टर्म में आप इन्वेस्टेड है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट करिए, नीचे किसी फॉल में मिले आप और खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट थी और उन्होंने कहीं कहीं पर 2250 के टारगेट दिए थे, तो आप उसको एज अ रेफरेंस भी रख सकते हैं। अच्छा, बीएससी पर एक सवाल है अजय सिंह जी का। अजय सिंह जी, बीएससी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी है, लो फ्लोट स्टॉक है, तो आमतौर पर इसमें वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं। कंपनी में बुराई नहीं है, जिस तरह से ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रहा है, जिस तरह से नए हाइस बाजार में बन रहे हैं, नए इन्वेस्टर बाजार में आ रहे हैं, वॉल्यूम ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर होगा, और वॉल्यूम बेटर होगा तो इस कंपनी के रेवेन्यूज इंप्रूव होंगे, नए आईपीओ से और फीस इनकी बढ़ती है, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग हैंड इस कंपनी को होल्ड करते हैं, बने रहना ज़्यादा एडवाइजेबल है इसमें। रादर सीडीएसएल को भी आप इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ धीरज जी, टीसीएस 4000 छूने का कौन सा वो है, मुझे समझ में नहीं आया। टीसीएस 4000 छुए, 5000 छुए, 10,000 छुए, आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, लेवल इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट। आप अच्छी कंपनी खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखिए, आप भाव के पीछे मत जाइए, लेवल के पीछे मत जाइए, कि कोई कंपल्शन नहीं है वो 4000 जाए, वो 5000 भी जा सकता है, वो 10,000 भी जा सकता है, लेकिन बेटर ये है कि आपने क्वालिटी कंपनी खरीदी है और किसी फॉल में अगर वो आधा भी हो जाता है, आपको पता है कि दोबारा अपने लेवल को दोबारा रिज्यूम कर लेगा, तो अच्छी कंपनी बेहतर दाम पे खरीदिए, हमेशा यही सही रहता है। अब एक आध सवाल और लेता हूँ, हम बात कर चुके हैं आईटीसी पे, आईटीसी पे सवाल ही बहुत आ रहे हैं। अच्छा, फेडरल बैंक में सर नंबर्स की डिस्काउंटिंग होनी बाकी थी, वो डिस्काउंटिंग शुरू हो चुकी है, तो अब उसके हिसाब से शेयर चलेगा थोड़ा बहुत। नंबर से पहले आमतौर पर किसी भी शेयर में डिस्काउंटिंग होती है, मिसाल तौर पर शेल बी में हुई, जीएनएक्सएल में हो रही है, जीएम ब्रेवरी में हो चुकी, टाटा एलेक्सी में हो चुकी, तो इस तरह से डिस्काउंटिंग होती है। वो डिस्काउंटिंग फेडरल में चल रही है, शुरू हो चुकी है या हो गई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें कॉल लीजिए। अगर मीडियम टर्म है तो आप हल्की बहुत तेज़ी में निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म तो नंबर्स को देखिए, गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो इनका काफ़ी बड़ा हुआ और रिसेंटली गोल्ड लोन में काफ़ी बज़ भी बना है, तो शायद नंबर इनके वैसे भी अच्छे आएंगे। बैंकिंग में अच्छे नंबर की बातचीत भी है, आप बने भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदुवेंद्र सिंह जी का एक सवाल है कि इनके पास रिलैक्सो फुटवेयर है और 2009 से होल्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी हैं, निकलना चाहते हैं, निकल जाएं या रुक जाएं। यदुवेंद्र जी देखिए, बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है, अगर आपको मैं कहता हूँ बने रहिए और शेयर नीचे आता है तो आपको लगेगा कि क्यों नहीं निकल गया। अगर आपको मैं कहता हूँ कि बेच के निकल जाइए, शेयर अपना और तेज़ी दिखाया तो आप कहेंगे क्यों निकल गया, तो दोनों सिचुएशन आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेंगी। तो इसका सबसे अच्छा इलाज ये होता है कि आप, अगर आपका 100 शेयर हैं तो 25 से निकल जाइए, 75 रख लीजिए, तो आप निकल भी गए और आप बने भी रहे, तो आपको दोनों तरह के कोई दुख नहीं होंगे। एक दूसरा, रिलैक्सो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लो फ्लोट का शेयर है, तो चल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन सेक्टर का बेस्ट प्लेयर जो है वो बाटा है, तो आप उसको भी भूले नहीं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ये दोनों प्लेयर पे आप पहले और दूसरे दोनों प्लेयर्स के ऊपर रह सकते हैं। फुटवेयर में सबसे बड़ी कंपनी बाटा और स्लीपर्स में सबसे बड़ी कंपनी रिलैक्सो, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखकर आप अपनी पोजिशंस को कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी एक सवाल और लेते हैं। फोर्स मोटर 80 शेयर 4470 रुपये के दाम पर। सर सही में मुझे दिख ही नहीं रहा था, आपका सवाल ऊपर निकल गया था। खैर, तो फोर्स मोटर सर वैसे कंपनी बुरी नहीं है। अगर आप पहले एक ज़माने में आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी हो तो ये बजाज ग्रुप के साथ अपनी दीवार शेयर करते हैं, इस तरह पुरानी ग्रुप की कंपनी है। बजाज ऑटो में इनके पास 5% स्टेक था एक समय में, फिर बाद में इन्होंने उस स्टेक को ट्रांसफ़र कर दिया जय हिंद इंडस्ट्रीज़ में, जो कि इनकी प्रमोटर है। अब वो जय हिंद इंडस्ट्रीज़ इनका 5% स्टेक बजाज का ओन करती है। फोर्स मोटर का प्रोडक्ट आपको पता ही है, इनकी टेम्पो ट्रैवलर जो है वो बहुत मेजरली बिकने वाला प्रोडक्ट है। मर्सिडीज़ BMW के लिए इंजन बनाते हैं, अगले 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस कंपनी के बारे में। अच्छी कंपनी है, वैसे कंपनी में बुराई नहीं है, लेकिन आपकी खरीदारी बहुत ऊपर की है अपने जब रिकॉर्ड लेवल से, तब से आप इसमें एंट्रेंट हैं। और मेरे ख्याल से मैं डैम श्योर हूँ कि आपने शायद नीचे के दाम पर कहीं एवरेज भी नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से नीचे आया था और 3 डिजिट में आ गया था 4 डिजिट से। खैर, लेकिन आप वैसे इसमें बने रह सकते हैं, नीचे के दाम पे एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा मार्केट तेज़ी में है, तो ये शेयर ने वो दाम कभी दिखाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे बहुत तेज़ इनके प्रोडक्ट की डिमांड थी, दोबारा कब रिवाइव करती है वो क्रूशल रहेगा। लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी में इसलिए कोई बुराई नहीं है।
पुणे में इनका एक फिरोदिया ग्रुप की कंपनी और बहुत मेजर प्लांट भी है इनका, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बने रह सकते हैं, नीचे के लेवल पे एवरेज कर सकते हैं और अच्छे से आप अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। कंपनी वाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है सिनेरियो थोड़ा बदले तो चले, लेकिन कंपनी में इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, इतने ही सवालों को अब हम शामिल कर पाएंगे। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे आज सवाल पूछे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वीकेंड। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च पे। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।